दोस्तों, मुगल सल्तनत में मुगलिया तख्त को पाने का सिलसिला सिर्फ मुगल सल्तनत के तीसरे बादशाह अकबर तक ही ठीक था। उसके बाद मुगलिया तख्त पर बैठने की होड़ में शहजादे एक दूसरे के खून के प्यासे रहे। हालांकि इस रंजिश को खत्म करने के लिए बादशाह अकबर ने एक अजीब फैसला लिया जो बेहद गलत साबित हुआ। मुगल सल्तनत का तख्त एक ऐसा ख्वाब था जिसे पूरा करने के लिए मुगल शहजादे कुछ भी कर गुजरते थे। ऐसे ही आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे मुगल शहजादे के बारे में बात करने वाले हैं जिसने खुद को मुगल तख्त का अगला वारिस बताया। बदले में उसके वालिद ने उसकी आंखें फोड़ी और छोटे भाई ने उसको मौत के घाट उतारा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जहांगीर के पहले बेटे शहजादा खुसरो मिर्जा की, जिसने अपने बाप जहांगीर के खिलाफ बगावत कर दी। बदले में जहांगीर ने उसकी आंखें फोड़वा दी और वो सल्तनत का अगला बादशाह न बने, इसलिए उसके छोटे भाई खुर्रम यानी शाहजहां ने उसकी हत्या कर दी। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 500 साल पहले 16वीं शताब्दी की। 1569 का वो साल था जब बादशाह अकबर का वर्षों का ख्वाब पूरा हुआ और शहजादे सलीम, जिसे इतिहास में जहांगीर के नाम से जाना जाता है, उसकी पैदाइश हुई। सलीम बादशाह अकबर की पहली औलाद थी और अपने 3 भाइयों में सबसे बड़ा। बादशाह अकबर शहजादा सलीम की पैदाइश के वक्त बड़ा ही खुश था। वह शहजादा सलीम से बड़ा ही लाड़ प्यार करता था। लेकिन आगे चलकर बादशाह अकबर और सलीम के बीच दरारें बढ़ती गयी, जिसकी वजह भी थी जहांगीर हद से ज्यादा शराबी और अय्याश था। उसका पूरा वक्त शराब और हरम में औरतों के साथ बीतता था। वहीं कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि अनारकली और सलीम का किस्सा भी इसी दौर का था। अकबर ने शहजादा सलीम की निकाह मानबाई से की, जो अकबर के नवरत्न मान सिंह की बहन थी। बादशाह अकबर ने सलीम की शादी और भी कई हिंदू राजकुमारियों के साथ की, लेकिन फिर भी शहजादा सलीम का रवैया न सुधरा। मानबाई, जिन्हें बाद में शाह बेगम का खिताब मिला, उनसे शहजादा सलीम के एक बेटे की पैदाइश हुई जिसका नाम खुसरो मिर्जा था, जो शहजादा सलीम की सबसे पहली औलाद थी। खुसरो बादशाह अकबर के ही तरह एक काबिल और होशियार था। बादशाह अकबर उसे बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करता था और उसे जंग की तरबियत दिया करता था। अकबर की पहली बेगम रुकैया सुल्तान बेगम ने खुसरो को गोद लिया और उसकी अच्छे से परवरिश की। बादशाह अकबर ने खुसरो को मुगल तख्त का अगला बादशाह बनाने की घोषणा कर दी। अब जहांगीर पूरी तरह पागल हो गया था और उल्टे सीधे काम करने लगा था, जिसकी वजह से 1605 में जहांगीर की पहली बेगम मानबाई ने सुसाइड कर लिया। 1605 में बादशाह अकबर की भी मौत हुई। हालांकि अकबर ने मौत से पहले सलीम को मुगल तख्त का अगला बादशाह मुकर्रर कर दिया था, जिसके बाद सलीम जहांगीर के नाम से मुगल तख्त पर बैठा। खुसरो को उसके ससुर मिर्जा अजीज कोका, उसके मामा राजा मान सिंह, दादी मरियमुज्जमानी, सलीमा सुल्तान बेगम और जहांगीर की बहन सकरुन्निसा, ये लोग खुसरो मिर्जा को मुगल तख्त का अगला बादशाह बनाना चाहते थे, जो खुसरो मिर्जा के सपोर्टर थे। खुर्रम यानी शाहजहां का ससुर अबू हसन आसिफ खान शाहजहां को अगला बादशाह बनाना चाहता था। वहीं नूरजहां अपने दामाद शहरयार को मुगल तख्त का अगला बादशाह बनाना चाहती थी। 1606 में खुसरो ने अपने वालिद जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसने 350 घुड़सवारों को लेकर आगरा से सिकंदरा अपने दादा बादशाह अकबर के मकबरे के बहाने निकल पड़ा। खुसरो का साथ हुसैन बेग ने दिया और उसके सैनिकों में शामिल हो गया। खुसरो की मदद सिक्कों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने भी की, जिसके बाद में खुसरो ने लाहौर के किले की घेराबंदी की। जिसके बाद जहांगीर ने सिक्कों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मार डाला। खुसरो पूरी तरह लाहौर के किले को अपने कब्जे में कर पाता उससे पहले खुर्रम और मुगल सिपाहियों ने खुसरो को कैद कर लिया। जहांगीर के पास लाया गया। जहांगीर ने खुसरो की आंखें फुड़वा दी। हालांकि बाद में उसे बहुत पछतावा हुआ और इलाज भी करवाई, लेकिन नाकाम रहा। खुर्रम को इस बात का डर रहता कि खुसरो ही जहांगीर की सबसे बड़ी औलाद है, इसलिए सल्तनत का अगला वारिस खुसरो ही हो सकता है। इसलिए खुर्रम ने खुसरो की 1621 में हत्या कर दी और 1631 में खुद मुगल सल्तनत का अगला बादशाह बना। खुसरो की कब्र उसकी मां शाह बेगम के बगल इलाहाबाद के खुसरो बाग में मौजूद है। खैर दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर, और इसी तरह के हिस्टोरिकल वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।